जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पिछले 35 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को। इसमें सभी एग्जाम्स के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, स्टेट पीसीएस एंड स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के प्रश्न शामिल किए गए हैं वन लाइनर में। ठीक है, कम टाइम में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी को। ठीक है, इससे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी को हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सभी एग्जाम्स के प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन है किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अंबेडकर का क्या कथन है? यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सबसे छोटा लिखित संविधान। सबसे छोटा लिखित संविधान ये भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बड़ा लिखित है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित की बात करें तो अमेरिका, आपको ध्यान रखना है, यूएसए, यानी कि अमेरिका का संविधान लिखित और सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सहकारी संघवाद। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी? केंद्र एवं रियायतों के साथ साथ देशशासित रियायतों के मध्य शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया एम एन रॉय के द्वारा। 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वह अधिनियम जिसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो ये था भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसमें वर्मा को अलग किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 रखा गया एम एन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है, 1937 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। आप सभी को पता है पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में मनाया गया था। ठीक है, तो उसी टाइम से स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही कहा जाता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से गणतंत्र दिवस मनाए जाने लगा। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 द्वारा शुरू की गई थी। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। विनियमन अधिनियम 1773। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था पार्लियामेंटो सुधार के रूप में। फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को सुनिश्चित किया भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को
उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो ये बंगाल और पंजाब, ठीक है। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त किया गया था। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को कब समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1774 में, ठीक है। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन है M.A. जिन्ना का, ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, तो बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारतवासियों ने अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है। तो ये है चार्टर एक्ट 1833। इसमें भारतीयों के द्वारा कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव देश के लिए लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, तो ये देश के लिए लिखित संविधान ये अवयव नहीं है। 1935 की बातें हैं, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो सितंबर 1946 में हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। तो ध्यान रखना है आपको, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम ले लिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा मतलब बहुत ही प्रभावित है भारत सरकार अधिनियम, इसी का ज़्यादातर पार्ट लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया को ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मल्लिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई, ठीक है। तो 1858 ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद वह भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ब्रिटेन के भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों में चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, ठीक है।
भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो 1919 भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। तो इससे भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं, देखते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां थी। तो ध्यान रखिएगा, 23 समितियां थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? 1,17,369 शब्दों से। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। तो आपको एक डेट भी याद रख सकते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। ठीक है, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती हैं। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है द्वैध शासन सही व्यवस्था है। ठीक है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 को। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अधिक व्यक्त किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था कि इतने लंबे समय से जिसका सपना देखा था, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल थी 15 महिलाएं। ध्यान रखना है, 15 महिलाएं थी और कुल सदस्य 284। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए थे अंतिम रूप से। ठीक है, भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा के द्वारा। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। जब एक बार संविधान अस्तित्व में आता है तब संविधान भंग कर दी जाती है संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। ठीक है, वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वो लोकसभा के अध्यक्ष भी नए बने थे। ये गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल
सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। भारत के गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में हैदराबाद जैसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से भाग नहीं लिए थे। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री वी.एन. राव थे। 1939 में यह घोषणा की गई कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीके संविधान सभा ही है। यह कथन है महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है संबंधित है केसी ह्यूलर से। नेक्स्ट है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन है ऑस्टिन का। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया है। यह बयान दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा की मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 1950 में अपनाया गया था। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे पी. पटाभी सीतारामैया। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे हम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में, ठीक है। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं फ्रांसीसी संविधान से। तो ये संविधान पर विदेशी प्रभाव भी है, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए कितना बार पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। कितने देशों से? तो कुल 10 देशों से ली गई हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है, यह कई संविधानों का मिश्रण है, ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया था सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान एकल नागरिकता विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, डेनमार्क का संविधान नहीं है, ठीक है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी से प्रेरित है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के से, ठीक है।
आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन जर्मनी, ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विस्तार लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में फर्स्ट फास्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना फ्रांसीसी क्रांति से है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा अमेरिकी संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा कनाडा देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा का संविधान की विशेषता है। ठीक है। ठीक है। कनाडा की संविधान की विशेषता है शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं। मौलिक दायित्व यानी कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं, तो ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन है। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से लिया गया है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ब्रिटेन से ली गई है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी से आपात उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था। ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।